साल दर साल जो जवान होते जा रहे हैं आज भी यंग प्लेयर्स को तगड़ा वाला कंपटीशन दे रहे हैं और सिर्फ ग्राउंड पर उनकी प्रेजेंस जो है वो ऑपोजिशन टीम को डराने के लिए काफी होती है। और चाहे वो किसी भी टीम से खेलें, पूरा स्टेडियम सिर्फ एक आदमी के लिए चीयर करता है। उनका नाम है महेंद्र बाहुबली धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि चेन्नई से जब धोनी खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा देश धोनी का है। सिर्फ चेन्नई वाले नहीं, पूरा देश धोनी को जिताने के लिए दुआ करने लगता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। महेंद्र सिंह धोनी से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम MSD। सबसे पहली चीज जो कि MSD सिखाते हैं वो है निस्वार्थ रहना। सेल्फलेसली आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए बहुत मैटर करता है। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो निस्वार्थ होता है, अपनी टीम को आगे रखता है। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कई मौकों पर दिखा चुके हैं, चाहे वो ट्रॉफी बाकी टीम को हैंडओवर करने की बात हो। एक किस्सा मुझे याद आता है जो कि आकाश चोपड़ा ने बताया। वो कहते हैं कि 2004 का किस्सा है। महेंद्र सिंह धोनी ने तब टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया था। इंडिया ए की जो टीम थी 2004 में वो जिम्बाब्वे और कीनिया का दौरा कर रही थी। महेंद्र सिंह धोनी रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर गए हुए थे और दिनेश कार्तिक वो विकेटकीपर बैटर थे जो कि टीम इंडिया में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। जब दिनेश कार्तिक नेट पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे तो धोनी उन्हें बॉल डालने के लिए आगे बॉलिंग करने लगे। उन्हें आकर के किसी दूसरे खिलाड़ी ने कहा कि तुम बॉलिंग क्यों कर रहे हो, अगर वो अच्छा खेलने लग गया और कमाल खेलता चला गया तो तुम्हारा नंबर कट हो जाएगा। धोनी ने उस खिलाड़ी से कहा कि आपको बैटिंग करनी है तो आप भी चले जाओ, मैं तो बॉलिंग ही करूंगा, मुझे विकेट कीपिंग अभी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बॉल डालनी है। आपको खेलना है आप भी चले जाओ, मैं इसकी चिंता नहीं करता कि आने वाले समय में क्या होगा। वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो क्यों ना उन्हें अच्छी गेंदबाजी की जाए, उन्हें तैयार किया जाए आगे खेलने के लिए। हालांकि बाद में ये हुआ कि 2004 में बांग्लादेश के दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी डेब्यू करते हैं और उसके बाद तो कमाल ही हो जाता है। बांग्लादेश वाला दौरा चाहे फ्लॉप रहा हो लेकिन पाकिस्तान वाली सीरीज में उनका नाम आता है और उसके बाद वो पीछे पलट करके नहीं देखते हैं। ये बताता है कि अगर कोई निस्वार्थ आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारी दुआएं प्रार्थनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं और वो जीवन में कमाल करके दिखाता है। दूसरी बड़ी बात जो कि सीखनी चाहिए, आप सही व्यक्ति को पहचानिए। अपना सर्कल जो है वो अच्छे लोगों से भरिए। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते। धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो सिखाते हैं कि अच्छे लोगों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो फिर अपने आप आपको सक्सेस मिलती चली जाती है, जैसा कि उन्होंने किया। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जो है वो जौहरी ही करता है और धोनी से अच्छा जौहरी आपको मिलेगा नहीं। महेंद्र सिंह धोनी के लिए कई बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे कप्तान हैं जो खिलाड़ियों को तलाशते ही नहीं है बल्कि उनको तराशते हैं और हमेशा नए जो खिलाड़ी हैं उन पर भरोसा दिखाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं और वो खिलाड़ी जो कमाल करने लगता है। कई बार उनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि खिलाड़ियों को लेकर के वो अड़ जाते हैं कि मुझे तो यही वाला प्लेयर चाहिए, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने साबित किया है कि जिस पर धोनी ने हाथ रख दिया उसने कमाल कर दिया। भारतीय टीम नई ऊंचाई तक पहुंची, उसके लिए धोनी का अपनी टीम बनाना भी बहुत मैटर करता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है टीम इंडिया की सक्सेस में दिखा है। महेंद्र सिंह धोनी 2013 में रोहित शर्मा से कहते हैं आप ओपन करना शुरू कीजिए। रोहित शर्मा तब तक अच्छा नहीं कर रहे थे लेकिन जैसे ही वो ओपन करने लगते हैं कमाल कर देते हैं। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर अब तक 3 दोहरे शतक जो है वनडे में लगाए। रविंद्र जडेजा का नाम भी आता है इस लिस्ट में, जो कि इंडिया को चैंपियन बना चुके हैं कई मौकों पर। रविंद्र जडेजा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, वहां से उन्हें लेकर के इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने तक में जो कंट्रीब्यूशन है वो MS धोनी का है। रविचंद्रन अश्विन जो कि रणजी में तमिलनाडु के लिए अच्छा खेल रहे थे लेकिन उन्हें 2010 में IPL में चेन्नई की तरफ से खेलने का मौका धोनी देते हैं, कमाल कर देते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में अश्विन खेलते हैं और वहां भी कमाल कर देते हैं। सुरेश रैना का नाम आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। विराट कोहली जिन्हें कि टेस्ट क्रिकेट में लाने का जो क्रेडिट है वो भी धोनी को जाता है। कोहली तब तक टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे थे लेकिन धोनी भरोसा जताते हैं और बाद में ऑस्ट्रेलिया के तौर पर विराट कोहली जो है वो कमाल करके दिखाते हैं और अब तो बहुत बड़ा नाम कोहली बन ही चुके हैं। लेकिन टेस्ट में मौका देना और खिलाड़ी पर भरोसा जताना ये धोनी ने दिखाया था उस समय में। एक और नाम इस लिस्ट में आता है जो कि रीसेंट एग्जांपल है, अजिंक्य रहाणे, जिनको लगभग T20 से बाहर मान लिया गया था। कोई भी टीम उन पर बिड लगाने के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी टीम उन्हें अपनी टीम में नहीं चाहती थी, फ्रेंचाइज चाहते ही नहीं थे कि अजिंक्य रहाणे खेलें। लेकिन MS धोनी अपनी फ्रेंचाइज से कहते हैं कि हमें लेकर के आना है अजिंक्य रहाणे को और जैसे ही रहाणे आते हैं चेन्नई में उन पर भरोसा जताया जाता है और अजिंक्य रहाणे इस सीजन में 2023 में कमाल करके दिखाते हैं। इनफैक्ट वो टीम इंडिया में वापस आ जाते हैं और वाइस कैप्टन भी बन जाते हैं। तीसरी जो लर्निंग है वो रिलेशनशिप में भी इंप्लीमेंट होती है, वो लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। आपको कई बार ईगो मैनेज करना नहीं आता है और आप अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं।
कई बार घरों में ऐसा होता है, कई बार ऑफिसेज में ऐसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है कि ईगोज जो हैं वो आड़े आ जाते हैं, अहंकार आड़े आ जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बनते हैं तो उनकी टीम में बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, सुपरस्टार्स खेल रहे थे टीम इंडिया के, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सबके ईगो को मैनेज करते हुए, जितने बड़े नाम थे सबको साथ लेकर के चलते हुए कमाल करके दिखाते हैं और 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता देते हैं। धोनी ने एक और चीज बताई कि कैसे अगर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो तुरंत आपको जाकर के अपना रोल निभाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें जाते से ही सारा चेंज कर देना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर उन्हें लग रहा था कि कोई सीनियर खिलाड़ी अब टीम में अनफिट है तो जाते ही उन्होंने नहीं कहा कि आप इन्हें हटा दीजिए, बल्कि समय के साथ में उन्होंने मैनेजमेंट को बताया कि इस खिलाड़ी की हमें जरूरत क्यों नहीं है, इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास में क्या हो सकता है। और जब धोनी जीतने लगे, टीम इंडिया को जिताने लगे, तो मैनेजमेंट ने भी उनकी बात पर भरोसा जताया। और वो जो प्लानिंग थी वो हमने एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी मूवी में भी देखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे आप ईगोज को मैनेज कर सकते हैं और सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना ईगो होता है, हर किसी का अपना स्वाभिमान होता है। उस अभिमान को, स्वाभिमान को कैसे बैलेंस करना है और अपना फायदा निकालना है, टीम का फायदा निकालना है, कैसे सब कुछ अच्छा करना है, ये आप एम एस धोनी से सीखिए। फोर्थ लर्निंग जो कि एम एस धोनी से मिलती है, मैनेजिंग फेलियर्स। आप हार को भी मैनेज कर सकते हैं, उससे भी सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का आईपीएल का सीजन था। महेंद्र सिंह धोनी एक नई सोच लेकर के आए। उन्होंने टीम में कहा कि मैं खेलूंगा लेकिन कप्तानी नहीं करूंगा, हमें कप्तान के तौर पर जडेजा को तैयार करना चाहिए। और कहा मैनेजमेंट को कि आप इन्हें रखिए। 16 करोड़ में सीएसके उन्हें रिटेन करती है और कैप्टन बनाने का भी फैसला कहा जाता है कि धोनी का ही था कि रविंद्र जडेजा को मौका दीजिए। रविंद्र जडेजा को मौका मिलता है, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन तब भी धोनी हार नहीं मानते हैं। 2022 के टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो टॉप 5 में भी चेन्नई का नाम नहीं था। इनफैक्ट 9th जो पोजीशन है उस पर चेन्नई की टीम थी। लेकिन जब 2023 का सीजन आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम में सब कुछ सॉर्ट हो चुका है और पूरी टीम जो है, जो कि उलझी हुई थी 2022 में, वो 2023 में कमाल कर देती है। एक बार फिर से कप्तानी, जो फ्रंट सीट है, जो ड्राइविंग सीट है, उस पर एम एस धोनी बैठते हैं और कमाल करके दिखाते हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी बातें हो रही थी कि टीम में बहुत सारी गुटबाजी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट वो खिलाड़ी जिनको रिटर्न ऑफ, जिनके लिए कह दिया गया था कि समय जा चुका है, उनसे वो कमाल का खेल दिखाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए उन्हें इंस्पायर करते हैं। उसमें अजिंक्य रहाणे हैं, उसमें शिवम दुबे हैं, उसमें और भी बहुत सारे नाम हैं जिन पर धोनी भरोसा जताते हैं और 2023 का जो सीजन है वो चेन्नई को जिताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, मैनेजिंग सक्सेस। लोग सफलता तो पा लेते हैं लेकिन उसके बाद उससे पचा नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए कहा गया कि उन्हें सक्सेस तो मिल गई, ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, रातों रात सक्सेस मिल गई, लेकिन उसे पचा नहीं पाए। अपने ही बिहेवियर से अपना ही नुकसान कर बैठे, जिस डाल पर बैठे थे उसे काट बैठे। महेंद्र सिंह धोनी की सक्सेस को हर कोई जानता है और हर कोई जानता है कि वो कितने हम्बल हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे और जब एयर होस्टेस उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाती हैं तो वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। बिल्कुल आम आदमी की तरह अपना जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और जब क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाने का मौका आता है, जब उन्हें मौका मिलता है बड़े मंच पर अपना नाम कमाने का, तो फिर से पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं और जीत के दिखाते हैं। सक्सेस को कैसे मैनेज किया जाए, सफल होने के बाद भी कैसे विनम्र बना रहा जाए, ये महेंद्र सिंह धोनी सिखाते हैं। और जितना बड़ा नाम वो हो चुके हैं, उन पर बहुत सारा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। इनफैक्ट पूरा स्टेडियम चीयर कर रहा होता है, सब चाह रहे होते हैं कि उस गेंद पर छक्का लग जाए। अगर नहीं भी लगता तब भी वो मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर आते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप चिंता मत कीजिए, मैच में हम ही जीतेंगे, बॉलिंग तो आने दीजिए, फील्डिंग तो आने दीजिए, मैं अपनी कप्तानी के दम पर टीम को जिता दूंगा। लो स्कोरिंग मैचेस में भी उन्होंने अपनी कामनेस के बल पर टीम को जीत दिलाई है। सही मौके पर सही फैसला लेना महेंद्र सिंह धोनी सिखाते हैं और बताते हैं कि आप चाहे जितने ऊंचे हो जाएं, हमेशा झुके रहिए, विनम्र रहिए, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होता है वो फलों से लदा होता है और हमेशा झुका होता है। महेंद्र सिंह धोनी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियोस मैंने उनके बारे में अपलोड किए, आप जाकर के देख सकते हैं। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ को, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।